हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए थोड़ा-सा आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यूज़ भी जो है वो एक बार हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यूज़ है, उसको हम अपडेट करते हैं और न्यूज़ को जब हम निकाल रहे थे तो काफ़ी सही-सही न्यूज़ आ रहा था, तो मैं बोला कि एक बार आप लोगों से इसका चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या कैसा सब चलेगा तो उसके हिसाब से, है ना? आगे देखते हैं। तो अभी देखिएगा देखिएगा भारत को सब प्रेम कर रहा है। भारत को सब चाह रहा है कि भारत को वो कर ले, ट्रेड डील कर ले और ख़ासकर अमेरिका तो ख़ासकर भारत के लिए ट्रेड डील के लिए काफ़ी उत्सुक है और साथ में अमेरिका जो है, जो गौर साहब हैं, इनके राजदूत सर्जियो गौर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका संबंध दुनिया के लिए सबसे निर्णायक वाह! वाह! रिलेशनशिप साबित होंगे और अमेरिका के लिए भारत से महत्वपूर्ण कोई पार्टनर नहीं है। अरे यार, क्यों फालतू का बात करते हो? सर्जियो गौर साहब, अरे ऐसे मत फुद्दू बनाओ ना। अभी ग्रीनलैंड, सर्जियो गौर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ट्रम्प के, तो अभी ग्रीनलैंड पे भी उन्होंने बोला था ट्रम्प ने, तो सर्जियो गौर ने वहाँ ग्रीनलैंड में जाके, वहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठ के ग्रीनलैंड वालों से बैठ के और उन्होंने काफ़ी वो किया था, अमेरिका की जय करवाया था। ऐसे तो भारत में भी जय करवा ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में तो ऑलरेडी आराम से हो जाएगा जय। तो वो करवाया था, तो ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सर्जियो गौर, तो उन्होंने बोला है, तो लेकिन आज तो कुछ इस तरह का विशेष तो नहीं हुआ है ना? तो देखिए आगे, तो एक मन में नहीं होता है कि सर अमेरिका के लिए भारत इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए अभी का जो भारत है, वो अलग भारत है। वो भारत नहीं है जो पहले आपने देखा। अभी एक देखिएगा, सक सक्सगाम घाटी जो है, सक्सगाम घाटी का जो भी मुद्दा है ना, थोड़ा-सा भी गरमाया हुआ है। तो इसमें बीजिंग की तरफ से भी दावा किया गया, दावे को किया गया खारिज भारत के द्वारा। जो बीजिंग का दावा था ना, उसको किया गया खारिज। तो आप बोलोगे ये क्या है? तो अभी सब सक्सग्राम जो भी है, बोलने में हो सकता है मेरे को दिक्कत हो रहा होगा, तो आप समझने में दिक्कत मत करिएगा कि अभी मैं, हाँ, ये सक्सगाम घाटी जो है, ये इसके लिए अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी इसका खंडन किया है। तो ये है क्या? तो अभी रिसेंट का भी मुद्दा है। तो इस पे जो अपना जसवाल साहब ने जो खंडन किया है, ये भी बिल्कुल सही है और सही अभी डिसीजन लिया जा रहा है भारत की तरफ से। भारत बिल्कुल खुल के इस चीज़ों को सामने रख रहा है और सामने बोल रहा है, ठीक है? तो इसमें है ना, सक्सेगाम घाटी मंगलवार 13 तारीख को चीन के नए दावों को खारिज किया गया। आर्मी चीफ जनरल जो द्विवेदी साहब हैं, इन्होंने भी बोला था कि जो समझौता हुआ था 1963 में गैर कानूनी बताया गया। क्या है ना, पाकिस्तान और चीन ना, ये पाकिस्तान ने इस एरिया को कवर कर लिया था। वो तो चलिए, हम लोग तो शुरू से दबे-दबे ही रहे हैं, है ना? हम लोग बोल नहीं पाए हैं। जो हम लोग पाकिस्तान को तो समझिए आधा तो जीत ही लिए थे 1971 के वार में, है ना? उससे पहले भी पाकिस्तान ने जो एरिया को कवर कर लिया था, उसको 1963 के समझौते चाइना से वो उसको दे दिया। वो तो लेकिन वो गैर कानूनी था। तो चाइना ने वहाँ अपना क्या रोड बेल्ट जो है, उसके तहत अपना जो है उस एरिया को डेवलप करने लगा, तो भारत ने वहाँ खड़ा होके इसका विरोध पूरे सरकारी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, बुरी तरह से, है ना? भारत ने बिल्कुल बताया कि भाई यहाँ कुछ भी आप कर लो, हम उसको तोड़ के डेमोलिश कर देंगे, ठीक है? ये अब मेरा एरिया। अब भारत जब ऐसा बोला तो चीन का दिमाग ही खराब हो गया। चीन बोला, अरे! ये कैसे इतना स्ट्रांगली बोल रहा है? तो भाई अब भारत तो बदल गया। अभी डोभाल साहब भी जाने वाले हैं चाइना। तो अब चाइना अभी इस स्थिति में है नहीं कि चाइना लड़ाई करे, समझ रहे हैं? चाइना तो इस स्थिति में है नहीं कि अभी लड़ाई करे, तो वो बातों से समझौता करना चाह रहा है। तो अब देखिए, डोभाल साहब को भी बुलाया गया। तो सक्सकम घाटी जो है, इसके लिए भारत ने प्रोजेक्ट किया है, भाई ये हमारा एरिया है, पाकिस्तान तुमको दे दिया, तो कौन किसको दे दिया मेरे को नहीं पता है। ज़्यादा कहोगे तो हम मैकमोहन लाइन को जो मानते हैं ना, उसको चाइना नहीं मानता है। अगर भारत इसको नहीं माना तो कोलंबिया तक बातें हो जाएगा। हाँ, और क्या? तो भारत अभी देखिए, अभी का टाइम है ज़मीन का, जिसने ज़मीन अपना लूज़ किया वो गया, ठीक है? तो इस तरह का भी काफ़ी अच्छा आज मतलब हुआ है, तो ठीक है, बढ़िया है। भारत ने बहुत अच्छा अपना बात रखा है और बोला है, सीधा बोला है कि भाई आप कुछ भी बना लो, हम तोड़ देंगे, ये मेरा ज़मीन है। तो शायद 1038 ऐसे कुछ स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के कब्जे में भी आया है। ऐसा जहाँ चाइना ने बोला है कि भाई हम इस एरिया में आप लोग करो, हम नहीं करेंगे। वो सब अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो ये भारत का एग्रेशन चाइना को समझ में आ रहा है, क्योंकि 2020 में गलवान में देखे थे, 44 मार दिया था चाइना का आदमी लोगों को, हैं? हमारे भी जवान शहीद हुए थे, लेकिन बहुत अच्छा एग्रेशन चाइना ने सोचा नहीं था कि यार इतना वो फास्ट करेगा। तो चाइना बीच-बीच में टेस्ट करते रहता है। तो भारत ने उस समय भी जवाब दिया और अभी भी भारत बिल्कुल अधिकारी तौर पे जवाब दिया है। तो चाइना अपना शांत हो गया, बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो इन लोगों के दिमाग में अभी भी 1962 का भारत है, समझ रहे हैं? और पाकिस्तानी के दिमाग में तो और भी खराब है। हालाँकि देखिए, हम लोग देखिए, जो भी गलती होता है तो आदमी गलती से ही सीखता है। आप लोगों को याद है कि नहीं है, हमको याद है हेमराज 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 भाई साहब का ना गर्दन काट के पाकिस्तानियों ने ले गया था जनवरी 2013 को।
ठीक है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने कुछ नहीं किया था। सोच लीजिए उस समय कितना मतलब खतरनाक काम हुआ था। जनवरी 2013 में पुंछ सेक्टर जम्मू कश्मीर में, मतलब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। और उस समय ये हरकत हुआ था हमारे जवान का, क्योंकि उनका जो टीम थी पाकिस्तान का, उन्होंने इस तरह का कारियाना पूर्वक हरकत किया था। तो आप लोगों को याद ही होगा, तो उनके दिमाग में होगा कि भारत वही भारत है। अभी किया था ना, भारत घुस के मारा, फिर किया, फिर घुस के मारा, आगे भी मारेगा। ठीक है, तो अभी भारत वो भारत नहीं है। अभी का भारत जो है ना, अमेरिका को भी दुखी कर दिया है। देखिए, एक चीज़ तो आपको भी पता है, पहले यूनान का एम्पायर था, वो ढह गया, है ना? फिर आपने देखा होगा, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, स्पेन का था, है ना? स्पेन भी ढह गया। फिर ब्रिटेन का, इंग्लैंड का आया, है ना? ब्रिटेन का आया, जो अभी आज का यूके है, ये भी भाई साहब ढह गया। क्लियर है? उसके बाद अभी अमेरिका का आ गया है, तो अब अमेरिका का भी ढहने का बारी है। तो ये ढह क्यों जा रहे हैं एम्पायर? देखिए, क्या है कि ये इतना ज़्यादा अपना, अभी अमेरिका का है, जस्ट आप अमेरिका को जानिए, यूएस को समझिए। तो यूएस अभी पूरे 80, मतलब उसका जो है ना आर्मी बेस है, जो कि अदर कंट्री में एक्टिव है। तो भाई 80 आर्मी बेस को चलाने के लिए क्या खर्चा नहीं लगता है? सेना क्या फ्री में रहेगी? उसका सैलरी हो गया, उसका खान-पान का खर्चा हो गया, रहने का खर्चा हो गया, साथ में अगर गोला बारूद जब चलेगा तभी ना खर्चा होगा, नहीं तो उसको देख-रेख में भी तो खर्चा होता है, उसको रखने में भी तो खर्चा होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में, उसको साफ-सफाई, सब चीज़ में खर्चा होता है। तो पूरा खर्चा अमेरिका अभी इसी कारण वो भी पिटाया था, इंग्लैंड भी पिटाया था। तो अमेरिका भी इतना ज़्यादा अभी इसका खर्चा है ना, इसीलिए आप देखे होंगे डिफेंस बजट में 1.3 शायद बोले हैं ना ट्रिलियन करने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये बात कहा है। तो इनका खर्चा इतना ज़्यादा हो गया ना कि आज 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 38 ट्रिलियन का इन पे लोन हो गया है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि आने वाला जो पतन है वो यूएस का भी होगा। अब यूएस का होगा, और हाँ सॉरी, इंग्लैंड इंग्लैंड के बाद फिर यूएसएसआर आया था, है ना? यूएसएसआर आया था, रूस का, सोवियत रूस, वो भी टूटा। फिर उसके बाद अमेरिका आया, उसी के टूटने के बाद ही तो अमेरिका आया। तो अब अमेरिका भी उसी कगार में चल दिया है और वो भी टूटेगा। तो अभी अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो देख रहा है चीन को, रूस को तो वो मतलब सेपरेट कर ही दिया है। अब चीन का जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए अमेरिका हर वो काम, क्योंकि उसको उसी से डर है ना, तो इसको अभी जो तेल लेता था, जो क्रूड ऑयल लेता था, उसको उसने बंद करना शुरू कर दिया। वेनेजुएला में भी आप देख लिए कांड हो गया, ईरान में जो चल रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं कि इसको रोक रहा है, और तीसरा इसका रसिया से है। तो ये 2 जगह से अगर कट कर देता है, तो फिर कट कर ही दिया है एटलीस्ट, हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा, मतलब क्योंकि शैडो तो चलते ही रहता है, कोई भी काम शैडो में ही होता है, तो शैडो तो हो ही रहा है। तो इस तरह से मतलब कट करके चाइना को पूरा वो डिस्टर्ब करना जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका कॉम्पिटिटर चाइना है। अब इसमें जो अभी ट्रम्प ने नीदरलैंड को और ग्रीनलैंड को जो लेने का बात कर दिया ना, वहाँ अब चक्कर हो गया। अब जो पूरा यूरोप है, वो क्या है भाई, वो दुखी हो गया ट्रम्प से। बोला अरे यार इसका क्या बताएँ? आप बताओ ट्रम्प के सामने कौन नेता खड़ा हो सकता है? ब्राज़ील का उसको बुला के उल्टा-सीधा बोलिए दिया था व्हाइट हाउस में। यूक्रेन वाले को तो जो ना हो, तो मारपीट नहीं हुआ, ये नौबत हो गया था ज़ेलेंस्की के साथ। और यूके का प्रधानमंत्री को तो लॉलीपॉप बना रखा है, मतलब इंग्लैंड का जो भी है, उसको तो लॉलीपॉप बना रखा है, उसको तो मतलब गूंगा-बहिरा टाइप का कर दिया है। ठीक है? उसके बाद फ्रांस का जो है मैक्रोन, उसका इज़्ज़त का ऐसी-तैसी धज्जियाँ उड़ा रहा है। फिर एक मेलिना है, उसको भी दुखी कर रखा है। तो ट्रम्प चारों साइड से सबको, यूरोप को भी दुखी कर दिया है। अब इसका जो भारत पे जो नहीं एक ऑप्शन आता है, सर ये भारत के पीछे क्यों इतना पड़ा हुआ है यूएस? तो देखिए, यूएस भारत के पीछे इसलिए पड़ा है कि ट्रम्प अनाप-शनाप भारत को खूब बोला कि भारत डेड इकोनॉमी है ना? भारत को बोला ना डेड इकोनॉमी है, भारत 60 डेज़ में घुटने पे आ जाएगा, टैरिफ के बाद, 50% टैरिफ के बाद, फिर भारत म मतलब टैरिफ लगा दो, तेल बंद करवा दो, सैंक्शन लगा दो, सब कुछ भारत पे घूम फिर के आ रहा है। अभी ईरान में किया है, तो चबहार पोर्ट का यूज़ भारत करता है, तो हो सकता है कि उसपे 75% हो जाए, तो हो जाए ना, क्या दिक्कत है? तो इस तरह से मतलब अमेरिका भारत को बहुत चारों साइड से किया। ऑलरेडी पाकिस्तान को भारत पे लगा ही रखा है, और साथ में बांग्लादेश को भी लगा दिया कि चल भाई भारत को उंगली करते रहा। सब चाहता है कि भारत को युद्ध में फँस जाए, चाहे पाकिस्तान के साथ में, चाहे बांग्लादेश के साथ में, या फिर वो मतलब कुछ तो बोले। अब भारत यहाँ क्या कर लिया है, वो जान गया है कि मतलब नंगा से गंगा डराता है। हम लोग का जो कहावत है कि नंगा से तो गंगो डराता है, जो नंगा आदमी है उसे तो गंगो डरता है। तो वहाँ पर ही इस चीज़ को समझते हुए भारत क्या किया, एक ही चीज़, एक हथियार का यूज़ किया, वो हथियार है चुप रहो। अब भाई साहब ट्रम्प पागल हो गया, बोला अरे भाई कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, अंड-संड जो भी नहीं है, हम वो भी बोल दे रहे हैं तुमको, हम डेड इकोनॉमी, फलाना इकोनॉमी, कुछ तो तुम रिएक्ट करो। भारत बोला ए जा चाचा, जो बोलना है बोलो, हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे।
हम काम करके दिखाएंगे। ठीक है, भारत क्या बोला कि अब हम बोल के नहीं, अब हम काम करके दिखाएंगे। आपने हमको नुकसान दिया है ना, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका रुख बदल देते हैं। आप टैरिफ लगाए ना, अरे भाई साहब पूरा यूरोप लाइन में लग गया। पूरा यूरोप अब रसिया को देख रहा है, रूस को। काहे तो यहीं से तेल लेंगे, काहे तो तेल वो अमेरिका से ले रहा, तो अमेरिका ने 17-18 बिलियन भाई कमा लिया उन्हीं से तेल बेच बेच के। अब बोलता है सारा यूरोप हम तेल रूस से लेंगे। अब रूस की तरफ सब देखने लगा, दोस्ती की तरफ। ठीक है, रूस चुप है। तो अब देखा कि भाई अब ट्रेड डील भारत, अरे भारत से करो ट्रेड डील। आप देखना, यूके जो है, इंग्लैंड सबसे पहले आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील कर दिया। बोला अरे ले आओ सामान, सब यहाँ बेचो। यूरोप बोलता है अरे छोड़ो अमेरिका को, तुम हमारे देश में बेचो। सारे लाइन लगे हुए हैं, फ्रांस सब कुछ लाइन में लगे हुए हैं। और साथ में अभी आपको पता होगा कि जो कावेरी इंजन, कावेरी नहीं भारत बना रहा था फाइटर जेट, कावेरी इंजन जो अमेरिका से लेना था, पैसों लिया ससुरा, देबो नहीं किया। भारत बोला ठीक है मत दो। इत्तेफाक से कावेरी में एक प्लेट लगता है, जो कि जब हाई टेम्परेचर होता है ना, हजारों डिग्री, उतना तो मैं नहीं पता है, जो हम लोग तो भाई शेयर मार्केट का आदमी है। बस इसमें इतना हमको पता है कि इसमें एक प्लेट लगता है, वही प्लेट को भारत ने बना लिया। अब ये बात फ्रांस को सबसे पहला पता चला। तो फ्रांस का क्या कंपनी है, कमेंट्स करिए। तो वो भारत में बोला कि भाई हम सोर्स कोड भी साझा करेंगे, हम सब कुछ साझा करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ ही बनाएंगे। फ्रांस की वो कंपनी जो भारत से तुरंत आई। अब अमेरिका वाला बोला अरे यार ये तो फ्रांस ससुरा जाके वहां बना रहा है, सारा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है, फ्री डील कर रहा है। चाइना बोल रहा है कि हम भी अपना सोर्स कोड देंगे। रसिया बोला अरे भाई जो लेना है ले लो ना, ले करो तुम। और भारत तो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, हम उसको डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, और जेफरी जो हम ही लोग का है रेटिंग एजेंसी, वो उसको हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोल रहा है। क्या चक्कर है? ट्रम्प पगला गया। ट्रम्प सोच रहा था कि हम भारत से लड़ाई करके इस पर सेंसन सुनसन लगा देंगे। भारत बोला बेटा तुम लड़ाई करोगे, तुम टैरिफ लगाओगे ना, लगा लो, तुम 500% लगाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लगा लो, हमको जो करना हम करेंगे, मेरी मर्जी। सीधी बात। अब ट्रम्प बौखला के देख रहे कि अरे भाई यूरोप वाला तो सब लाइनें लग गया है, एक लाइन से सब ट्रेड डील भारत के साथ किया जा रहा है। अब जर्मनी भी बोल रहा है कि जनवरी लास्ट तक हम आपको ट्रेड डील फाइनल कर देंगे, फ्री ट्रेड जो भी है, एफटीए वगैरह। जर्मनी जनवरी के अंत तक यूरोप संघ और भारत के बीच में व्यापार समझौते की संभावना, मतलब सब अपना अपना, मतलब भारत के प्रति सब कर रहा है। क्यों? भारत शांत है, दुनिया देख रहा था भारत को, 6 महीना ऑब्जर्व किया कि भाई भारत घुटने टेकता है कि नहीं टेकता। भारत ने घुटना नहीं टेका। इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ से अताई बन जाए, हम यहाँ से बदमाशी करने लगे। हमारा जो फैक्ट है हम उसी पे चल रहे हैं, सीधी बात है। हाँ ठीक है सर, हम लोग के पास मानते हैं अमेरिका उतना नहीं पैसा है, लेकिन उतना हमारे पास कर्ज भी नहीं है जितना अमेरिका पे है। ठीक है, तो हम लोग बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। उसके बाद भारत ने कितना हम बताया था ना आप लोगों को, कितना बिलियन भाई साहब उसका यूएस का बॉन्ड ना लौटा दिया, वहां से सोना खरीद लिया, बोला ले पकड़, तुम रख अपना बॉन्ड। समझ रहे हैं? तो अब इससे छटपटा गया अमेरिका। और लास्ट में हम ये नहीं बोलते हैं कि अमेरिका सुधरेगा, ये एक ऐसा दोगला इंसान है और दोगला देश है जिस पे कभी अपन भरोसा नहीं करेंगे। चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इस पे अपन भरोसा करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, धंधा है इनके लिए, चलो बढ़िया बात है। तो डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। दुनिया समझ गई भैया पीला धातु ही अपना है, ये डॉलर फॉलर इसे बकवास है। बस फेडरल रिजर्व को सम्मान मिलने के बाद डॉलर कमजोर हुआ, और अमेरिका में जो इस तरह से फेडरल रिजर्व का चल रहा, तो देखिए ये हो सकता है कि हम लोग का अपना थ्योरी है, लेकिन ये जितना भी थ्योरी है सब डाटा बेस है। इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि भारत को कर लें, क्योंकि अमेरिका कुछ भी चीज का प्रोडक्शन बहुत कम चीज का करता है, मैक्सिमम चीज वो आयात करता है। और भारत ने शुरू से क्या किया, अपने ग्रोथ स्टोरी में भारत ने चाइना से भी सीखा है, बोला है सोर्स कोड दो तो हम बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। शुरू में तो लोगों ने बहुत विरोध किया, लास्ट में गूगल एप्पल सब अपना स्टोर खोल लिया ना जी, और सब चीज़ यही पैदा कर रहा है। और भारत में किसान भी बहुत बड़ा भूमिका है, यहाँ हम बनाते भी, उगाते भी हैं, बनाते भी हैं, और खाने का भी हमारे पास पूरा प्रचुर मात्रा है। तो अभी चाइना ने भारत को ऑफर दिया है कि जो पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है ना, उसके लिए चाइना भी भारत को सपोर्ट करेगा। मतलब हर दृष्टि से भारत को लुभाया जा रहा है। तो देखिए ये सब जो चीज़ है रातों रात तो नहीं ना होगा, ये तो देश का बात है। यहाँ एक आदमी को दूसरे आदमी से मतलब कन्विंस करने में कितना टाइम लग जाता है उसको समझाने में, यहाँ तो देश का बात है। तो इसमें तो टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग का इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट है, आराम से पड़े हैं। और आप देखिए निफ्टी भी आज शुरू में गिरता रहा, थोड़ा बाउंस बैक आया, फिर गिरा। तो कहीं भी निफ्टी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव बंद नहीं हुआ है, 732 पे बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी भी आपको 59,000, अरे भाई तो प्लस में बंद हुआ है। तो ये भी एक और अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने अपना लोअर लो नहीं काटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और यही चीज़ हम आपको उस समय भी ड्यूरिंग मार्केट में भी बताए थे कि निफ्टी मजबूत है। आप 1 वीक का चार्ट देखिए, लीजिए 13 तारीख आ गया। अब आप यहाँ देखिए निफ्टी ने क्या लोअर लो को काटा है क्या, मतलब पिछला लो को काटा, तो 25,473 कितना पे बंद हुआ, 25,000 लो कितना था, 25,603। तो भाई लोअर हाई है, तो आप बोलोगे यस। यहाँ हाई कितना था, सॉरी ये हाई कितना था, तो 25,813। तो यहाँ क्या किया है, तो 25,899। भाई यहाँ हायर हाई बनाया है या लोअर हाई बनाया है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, क्लोजिंग में भी देख लेते हैं। तो क्लोजिंग में थोड़ा सा जो पिछला क्लोजिंग था वो हाई के पास ही था, तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ कोई निगेटिव खबर नहीं है, ये बढ़िया खबर है, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग को कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज एक्सपायरी भी था, तो एक्सपायरी का भी मूवमेंट था। तो देखिए मार्केट पे बहुत असर पड़ता है,
और अमेरिका चाहता है कि भारत का मार्केट को तोड़ दे। लेकिन अमेरिका नहीं, हर देश चाहता है, चाइना भी चाहता है, और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ग्लोबल पॉलिटिक्स है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह आप ही का घर का ज़िम्मेवारी आप पे होता है। आप थोड़ी मोहल्ले पे भरोसा करके घर चलाते हो, हैं? सुरक्षा रख सकते हो, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, गार्ड रख सकते हो। ये थोड़ी है कि अपना घर का खर्चा तो आप खुद ही चलाते हो। सेम भारत का भी जो डिसीज़न लेने का भी जो क्षमता है, वो बहुत अच्छा है, और जो अभी मौजूदा जो अभी नेतागण हैं, जो मतलब ऊपर में जो शीर्षक है, जैसे मोदी जी, अमित शाह जी, डोभाल, इस तरह के जो भी हमारे जयशंकर साहब, ये सब जो है, हाँ ठीक है, मानते हैं कई जगह इनको थोड़ा-सा नेगेटिव भी होता है, कई जगह इनका फेल भी होता है ना? जिस तरह अभी एयर शो में सऊदी में हम लोग का प्लेन का क्रैश होना, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, कई जगह। तो इनका ऐसा नहीं है कि ये 100% करेक्ट है, लेकिन जो अभी चल रहे हैं ना, इस राह पे, ये राह पे चलना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक की सरकारें गूंगे-बहरे की सरकारें रही है, ठीक है? सब आपसे में लूट-मार मचा रखे थे, अपना सोना दूसरे देश में रखना पड़ रहा था 90 के समय में, आपको याद होगा। तो उस संदर्भ में अभी जो मौजूदा सरकार है, मजबूत है, ये मार्केट को भी सँभालेगी, और हर हाँ, ये ठीक है कि अब जो चीज़ का आइडिया नहीं है, वो धीरे-धीरे आइडिया लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जो मार्केट को सुधारना है, तो ये जो चार्जेज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाए हैं, वो सरकार हटा दे, तो मार्केट ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा, आप देखिएगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लगा रखे हैं ना, ये थोड़ा-सा चेंजिंग कर देंगे ना टैक्स में, भाई साहब मार्केट आपको ना यहाँ से सीधा डबल हो जाएगा, याद रखना, इतना भागेगा। तो इसीलिए ठीक है, नया-नया चीज़ उन्होंने भी प्रैक्टिकल किया, अब उनको नई कामयाबी मिल रहा है। हो सकता है कि इस बजट में ये भी संशोधन कर दें, सुपर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए आगे होता क्या है, सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, हमें भी कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करना है, हम भी अपनी जगह अपना-अपना काम ईमानदारी से करें, बस यही है। तो मार्केट ठीक है, मार्केट में कोई भी बड़ी गिरावट या इस तरह का कोई संकेत अभी तक नहीं है, और ना हम किसी प्रकार का कोई संकेत के लिए हम आपको बोलते हैं। तो ये मोटा-मोटी आफ्टर मार्केट में हमने जितना न्यूज़ था, तो मैंने बोला एक बार कवर कर ही लेते हैं, तो ठीक रहेगा। क्योंकि क्या है ना, बतेरे न्यूज़ मार्केट में घूमते रहते हैं। देखिए ना, निफ्टी बैंक फाइनेंस स्ट्रॉन्ग ही रहा है, ब्रॉडर मार्केट में भी देख लिया जाए तो इंडिया विक्स आज डाउन था, अदरवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 सब प्लस में ही रहा है, तो बढ़िया रहा है, मार्केट कोई खराब नहीं है, पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहा है, गोल्ड सिल्वर की तेजी बनी हुई है, तो कुल मिला के बढ़िया रहा है आज का सेशन। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।